तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके YouTube पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर के YouTube प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं कक्षा 11 और 12 का अपडेटेड सिलेबस। यहाँ पर हम लगभग सभी बोर्डों के बारे में बात करेंगे। आज हम यूपी, एमपी, राजस्थान, यूके और एक झारखंड बोर्ड के बारे में बात करेंगे। बिहार बोर्ड का सिलेबस अवेलेबल नहीं है, कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं, तो उन सबके लिए सब कुछ पढ़ना उनके लिए कंपलसरी है, कुछ भी उनको नहीं छोड़ना। बाकी सारे बोर्ड्स का जिस जिसकी वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस था, हमने सारे बोर्ड्स को कवर करने की कोशिश करी है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम 5 मेजर बोर्ड जो मैंने आपको बताया उनके बारे में सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, मोस्टली एनसीईआरटी के ऊपर ही चल रहे हैं, मतलब सारे बोर्ड एनसीईआरटी पे चल रहे हैं एक्सेप्ट आपका एक यूपी बोर्ड में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि आप सबको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सारे जो एनसीईआरटी में टॉपिक आपके दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। पहले अपन 11वीं क्लास के बारे में बात करेंगे, फिर 12वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। 11वीं क्लास में भी झारखंड बोर्ड तो कॉपी है बिल्कुल आपके एमपी बोर्ड का, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे 11वीं क्लास का सिलेबस। बाकी जो यूके बोर्ड है यानी उत्तराखंड बोर्ड है, उसका 11वीं क्लास का सिलेबस 2020-21 का बता रखा है, 21-22 का बता रखा है, वो भी हमने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि वो वापस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने एमपी बोर्ड का। ठीक है, तो फटाफट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये पीडीएफ आपको आपके जिन जिन बच्चों ने कोर्स परचेस कर रखा है उस पर आपको मिल जाएगी। सारे बोर्ड्स के विद नेम मैंने सिलेबस डाल रखे हैं इस पीडीएफ में। देखिए, सबसे पहले जो हमारा बोर्ड है वो यहाँ पे आ रहा है, यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड का 11वीं क्लास का सिलेबस है। ये 11वीं क्लास के सिलेबस में आपको सामने मैंने दिख रहा होगा कि टोटल 6 यूनिट है। फर्स्ट खंड क और खंड ग, दो हैं, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो ओवरऑल इसने 35 नंबर इसके हैं और 35 नंबर आपके दूसरी बुक इक्वली डिवाइड कर रखा है इन लोगों ने। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल इन लोगों का, 35 इसमें से 35 उसमें से। ठीक है ना, सब चैप्टर्स के आगे सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज ये हुई है कि अभी तक जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता था भौतिक जगत, वो सारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। फिर आप कोई भी सिलेबस को उठा लो, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया ही नहीं था, मैंने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करा था। लेकिन सारे बोर्ड ने अब उस चैप्टर नंबर 2 को चैप्टर नंबर 1 का नाम दे दिया है। तो जो हम जैसे अभी 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो इनके लिए वो 5वां चैप्टर बन गया है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गए हैं क्योंकि भौतिक जगत वाला चैप्टर उन्होंने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो आपको सामने इसके सबके वो दिख रहे होंगे, वेटेज दिख रहे होंगे, जिसमें सबसे कम वेटेज आपको दिख रहा होगा पहले वाले चैप्टर का, जिसमें अपन ने विमा वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, नीचे देखिए भौतिक जगत और मापन के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। इसके अंदर सबके अंदर एक ही चीज मिसिंग है जो मैंने नोटिस करी, सारे जितने भी बोर्ड्स थे, किसी भी बोर्ड ने त्रुटि को इंक्लूड नहीं करा है। सब में सेम जो चीज यहां लिखी है ना, सारे बोर्ड में भी सेम कॉपी एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है ना, बस सारे बोर्ड ने त्रुटियों को डिलीट कर दिया है। जो बच्चे, वैसे तो हमने त्रुटियां पढ़ी है, पर जो बच्चे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनको नहीं छोड़ना ये टॉपिक। त्रुटियां सारे बोर्ड्स ने डिलीट कर दी। बाकी कोई भी टॉपिक फर्स्ट वाला जो मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था मात्रा का मापन, उससे नहीं छूटा हुआ। बाकी सब चीज आपको कवर करनी है। इकाई नंबर 2 पे आ जाओ, इसको ये इकाई बोलता है इसको। अब इकाई नंबर जो 2 है उसके अंदर इन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और 4 कवर करा है। 3 वाला चैप्टर हमारे पास क्या था? 3 वाला चैप्टर था सरल रेखा में गति, और चौथा चैप्टर हमारे पास था चैप्टर नंबर 2 द्विविमीय गति या समतल में गति। तो दोनों चैप्टर की मिलाकर के एक यूनिट इन लोगों ने बना दी है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इन लोगों ने कवर करे हैं, इसमें भी कुछ छूटा हुआ नहीं है। बस यहाँ पर इन लोगों ने अपेक्षित गति वाला जो टॉपिक अपन लोगों ने पढ़ा था, अपेक्षित गति, वो यहां पर डिलीट हो गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया लेकिन अपेक्षित गति यहां पर डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया एज इट इज है। यहां पर देखिए, यहां तक ये वाला है आपका चैप्टर नंबर 3, और यहां से इसके बाद स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 4। पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूं, नई बुक के हिसाब से एक चैप्टर ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड उसका चैप्टर है। वृत्तीय गति हमारा लास्ट टॉपिक था, प्रक्षेप्य गति बाकी सब इन लोगों ने इंक्लूड करे, बस अपेक्षित गति इन लोगों ने डिलीट मार दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। ये है हमारे पास इकाई संख्या 3, गति के नियम इन लोगों ने डाला है। मतलब चैप्टर नंबर 5 पे अगर आ गए अपन, चैप्टर नंबर 5 में भी इन लोगों ने सारी की सारी चीजें कवर करी। देखो लास्ट में अपन ने पढ़ा था ना, समतल और ढालू सड़कों पर वाहन की गति, सबके सब इंक्लूडेड है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी कॉपी मारा हुआ, आप पहले चेक कर सकते हो, सब एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है।
चौथा जो इकाई है, जो 4th यूनिट है, इसमें सारे बोर्ड में और इस बोर्ड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इस बोर्ड में, सिर्फ यूपी बोर्ड में ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी किसी भी बोर्ड में ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति नहीं है। ठीक है ना, ये टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, मतलब आपको चीज को ऐसे ऐसे घुमाना है। ऑल्दो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है तो उसमें टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन अलग से इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। सारे बोर्ड ने यहीं तक टॉपिक दिए हैं, बस आपकी यूपी बोर्ड ने ऊर्ध्वाधर गति टॉपिक और इंक्लूड करा है। ठीक है ना, बाकी पूरा सब कुछ एनसीईआरटी में सही है। 5th चैप्टर पे आ जाइए। 5th चैप्टर में जैसा पहले था वैसा का वैसे ही एज इट इज कॉपी पेस्ट करा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। 5th चैप्टर में बस इन लोगों ने लास्ट में ये वाला जो टॉपिक है, ये रहा घूर्णन। इसके बाद एक टॉपिक आता है लोटनिक गति वाला टॉपिक आता है, जिसके अंदर अलग अलग चीजों को अपन इंक्लाइन प्लेट पे लुढ़काते। तो वो लोटनिक गति वाला जो टॉपिक है ना, वो यहां से डिलीट हो गया है। लोटनिक गति नाम से एक टॉपिक आता था, है ना, वो सारे बोर्ड ने डिलीट कर दिया, सब बोर्ड ने इस टॉपिक को डिलीट मार दिया। DELET, क्या कर रहा हूं सर, स्पेलिंग में मिस्टेक सर, गलत बात ये तो, ऐसा कैसे कर सकते हो आप। तो ये लोटनिक गति पहले था, अभी डिलीट हो गया। ठीक है ना। इकाई संख्या 6 गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के अंदर ये वाला जो टॉपिक है, इसमें एक लास्ट में एक टॉपिक आता था जो सब बोर्ड ने वापस डिलीट कर दिया। एक आता था भारहीनता और आपका उपग्रह। ठीक है ना, ये दो टॉपिक डिलीट करने सारे बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो सब एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, ये भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। नई जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें भारहीनता और उपग्रह की गति जो है, ये दो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। एक ध्रुवीय उपग्रह आता था उसके अंदर, ठीक है ना, जो ध्रुवों के आसपास घूमती रहती है, तो वो जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। चलिए थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो ये रेड कलर से लिखे ना, ये पहले हुआ करते थे, अभी डिलीट हो गए। जो मैंने रेड कलर से लिखे हैं ना, ये सब पहले ही हुआ करते थे, अब सब डिलीट हो गए, अब है ही नहीं, बुक में ही नहीं है, नई एनसीईआरटी में ही नहीं। अब आ जाओ खंड ख के अंदर। इसके अंदर 4 यूनिट है। तो फर्स्ट बुक थोड़ी लंबी है, सेकंड बुक कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है क्योंकि समय कम मिलता है टीचर्स को पढ़ाने का। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा वेटेज भी सबके काफी ज्यादा है। वहां पे मैक्सिमम वेटेज 7 नंबर का था, यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज 10 नंबर का है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से बात करूं तो ये जो प्रत्यास्था, व्यवहार, प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये सब के सब आपको यहां तक मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 9 में। यहां पर एक चीज डिलीट हो गई है जो पहले थी, अभी नहीं है, प्रत्यास्था के अनुप्रयोग। प्रत्यास्था का यूज कहां कहां पे करते हैं, ये टॉपिक यहां पे डिलीट हो गया है आपका वापस, है ना। एनसीईआरटी वालों ने इसको डिलीट मार दिया, तो ठीक है, इन्होंने भी बोला डिलीट मारो, छोड़ो। यूपी बोर्ड ने ना 11वीं क्लास का तो सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, बाकी सारे बोर्ड का 12वीं क्लास में थोड़ा उन लोगों ने एक्स्ट्रा डाल दिया। इसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तरल स्तंभ के कारण दाब, पास्कल का नियम, इसके अनुप्रयोग वगैरह वगैरह, ये सब के सब आपको चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगे यहां तक। ठीक है ना, इस चैप्टर में कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चैप्टर का नाम है तरल, चैप्टर नंबर 10 पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, और नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 बन गया है। ठीक है ना, ये चैप्टर में कुछ डिलीट नहीं है। बाकी चैप्टर नंबर 9 पे प्रत्यास्था के अनुप्रयोग वाला टॉपिक डिलीट मार दिया इन लोगों ने। हाँ, इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 11 पे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इसमें भी इन लोगों ने सब कुछ डाला है। ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन, विकिरण, कृष्ण विकिरण, अवशोषण, उत्सर्जन। अच्छा, जो आप लोग एनसीईआरटी के, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बाकी सारे बोर्ड में और इस बोर्ड में सिर्फ यहां तक का डिफरेंस है। बाकी सारे बोर्ड ने ये टॉपिक के बाद सीधा एक टॉपिक दिया, विकिरण के बाद उन लोगों ने सीधा एक टॉपिक दिया, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम। बाकी सारे बोर्ड में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, सभी बोर्ड में ही है, सभी बोर्ड में टॉपिक है। हमारे जो प्यारे यूपी बोर्ड है, इन लोगों ने टॉपिक डिलीट कर दिया। ठीक है ना, तो यूपी बोर्ड ने न्यूटन का शीतलन नियम डिलीट कर दिया है, बाकी सारे बोर्ड ने इंक्लूड कर रखा है। और फिर हमारे यूपी बोर्ड वाले भाई साहब अलग, उन्होंने ये सारे टॉपिक एक्स्ट्रा डाल दिए, ये किसी भी बोर्ड में नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ आपको यूपी बोर्ड में मिलेंगे, ये ओनली यूपी बोर्ड में है। ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाए थे, एनसीईआरटी में लास्ट ईयर डिलीट हो चुके थे। ठीक है ना, बस न्यूटन का शीतलन नियम लास्ट एनसीईआरटी में, पिछली एनसीईआरटी में, बी की एनसीईआरटी में भी सेम ही है। लेकिन हाँ, यूपी बोर्ड वालों ने इसको इंक्लूड करा हुआ है और मैं पढ़ाऊंगा।
ठीक है, तो ये कृष्ण पिंड विकिरण होता है हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इससे रिलेटेड स्टीफन का नियम, वीन का विस्थापन नियम, ठीक है ना, ये सब लॉज इसके अंदर आते हैं। किरचॉफ नहीं आता है, दूसरा लॉ आता है, वो सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बाकी बोर्ड में नहीं है, सिर्फ यूपी बोर्ड में है। न्यूटन का शीतलन नियम बाकी बोर्ड में है, यूपी में नहीं है। ठीक है ना, उल्टा है। ऊष्मागति की थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आप लोगों का, ये चैप्टर नंबर होगा 12, ये चैप्टर नंबर 12 है, और इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इसमें सब चीजें हैं, सब इंक्लूडेड है। अनुक्रमणीय प्रक्रम लास्ट हुआ करता था, इन लोगों ने एक टॉपिक डिलीट मार दिया है। उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय प्रकरण के अलावा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अलावा एक होता था हमारे पास कार्नो इंजन एवं कार्नो प्रमेय, ये डिलीट हो गया है, ये डिलीट हो गया है। ठीक है ना, ये पहले था भी डिलीट मार दिया इन लोगों ने। वैसे तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के एग्जाम्पल में आता, बट स्पेसिफिकली अलग से नाम नहीं दिया इन लोगों ने। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 में भी सारे टॉपिक इंक्लूड करें, इसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं करा। उसमें कार्नो इंजन और कार्नो प्रमेय डिलीट मारी, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं मरा हुआ, इसमें सब कुछ एज इट इज है। दोलन और तरंगे इन लोगों ने गलत लिखा है, यहाँ पे तरंगे लिखना चाहिए था, इनको तरंगे लिख दिया इन लोगों ने। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है, आवर्ती गति, आवर्तकाल वगैरह वगैरह, सब इसके अंदर है। बस इन लोगों ने लास्ट के जो टॉपिक होते हैं आवर्तकाल के लिए व्यंजक तक छोड़ दिया। एक प्रणोदित दोलन, अवमंदित दोलन, एक आता है रेजोनेंस, है ना, ये टॉपिक डिलीट हो गए, ये सारे बोर्ड ने डिलीट मार दिए। प्रणोदित दोलन, अवमंदित दोलन, रेजोनेंस, ठीक है, सारे बोर्ड ने डिलीट मार दिया है। इन लोगों का लास्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है सरल लोलक के लिए आवर्तकाल। इसके बाद के आगे के सारे टॉपिक डिलीट हो गए। इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ाता था, स्प्रिंगों का संयोजन। ठीक है ना, अगर आप स्प्रिंगों को कनेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, वो भी डिलीट हो गया। वो मैं अपने मन से पढ़ाता था, कभी एनसीईआरटी में था ही नहीं। स्प्रिंगों का संयोजन, ठीक है ना, वो डिलीट हो गया है। ये सब टॉपिक डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 के अंदर एक लास्ट टॉपिक डॉपलर प्रभाव डिलीट हो गया। ये भी सारे बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। मेरे को लगता है इसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन डॉपलर प्रभाव इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। ये जो मैं आपको रेड कलर से लिख रहा हूं सब डिलीटेड है बच्चों, ये सब डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, ये सब पहले था बनी है। तो ये टॉपिक डॉपलर प्रभाव वाला इसमें डिलीटेड है, बाकी सब इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए यूपी बोर्ड का 11वीं क्लास का खत्म हो गया है। अब हम आ रहे हैं एमपी बोर्ड के 11वीं क्लास के पेपर में। फोटो आपको दिख रही होगी, मुझे ऐसी ही मिली है। ठीक है ना, जैसी थी पीडीएफ क्रॉप करी मैंने उसमें से। इन लोगों ने कोई ऊपर बाइफिकेशन नहीं दे रखा है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आने, टीचर अपने हिसाब से पेपर बनाए। ठीक है, इन लोगों का भी बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी कॉपी मारी। आप एनसीईआरटी का इंडेक्स जाकर के खोल के देखना, आपको हर टॉपिक मिलेगा उसमें। तो इसमें यूपी बोर्ड के इस चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। यूपी बोर्ड का इसका बोर्ड बिल्कुल सेम कॉपी चल रहा है। इसमें भी देखो सेम है। बस यूपी बोर्ड के अंदर अगर आपको याद हो, देखो संगठ लास्ट है और आप यूपी बोर्ड पे आओ, संगठ के बाद उन्होंने ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति दी थी, एनसीईआरटी में नहीं है। इन लोगों के संगठ लास्ट है। आप एनसीईआरटी वाले खोल के देख लेना, आपको एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक एज इट इज इंडेक्स खोल के देखने मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको इंडेक्स खोल के देख लो, सारे टॉपिक मिलेंगे बिल लास्ट। तो उसमें ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति है, इसमें नहीं है। ठीक है ना, बाकी इसमें भी वही डिलीट हो गया जो उसमें डिलीट हुआ था। इसमें भी सेम कॉपी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। गुरुत्वाकर्षण में भी कोई डिलीट नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला। हाँ, इसमें भूपग्रह है, लेकिन कक्षीयोपग्रह जो है भारीनता, ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं। ठीक है ना, 7वां यूनिट जो है ठोसों के, इसमें भी देखो यहां पर द्रव्य प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग इसमें इंक्लूड करे हुए हैं, वहां पे डिलीट हो गए थे। यूपी बोर्ड वालों ने प्रत्यास्थता के अनुप्रयोगों को डिलीट मार दिया, लेकिन इन्होंने प्रत्यास्थता के अनुप्रयोगों को डिलीट नहीं मारा। तो यूपी बोर्ड में अनुप्रयोग डिलीटेड है, इसमें डिलीटेड नहीं है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी इन लोगों ने लगभग सारे ही टॉपिक इंक्लूड करें। ये मत सोचो 4 टॉपिक लिखे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं।
ठीक है ना। 10वां जो चैप्टर है इसमें भी देखो, मैंने आपको बोला था ना लास्ट टॉपिक इन लोगों ने न्यूटन का शीतलन नियम बोला था, इन लोगों ने न्यूटन का शीतलन नियम इंक्लूड करा है, लेकिन वो वीन का विस्थापन नियम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सब इन लोगों ने इंक्लूड नहीं करे। तो न्यूटन का शीतलन नियम बाकी सारे बोर्ड में, यूपी में नहीं है, ठीक है ना। फिर आ जाओ ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी सेम टॉपिक है। उन लोगों ने कार्नो इंजन नहीं डाला था, डिलीटेड था उनका कार्नो इंजन, इनमें कार्नो इंजन इंक्लूडेड है। यूपी बोर्ड वालों ने कार्नो इंजन को डिलीट मारा, इन लोगों ने नहीं मारा, किसी बोर्ड ने नहीं मारा, क्योंकि बाकी सारे बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, यूपी एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहा। यूपी अपनी इच्छा से कुछ टॉपिक इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा उनको लगता है, ठीक है ना, क्योंकि कार्नो इंजन ऐसा कोई काम नहीं आता बाद में, तो उन लोगों ने उसको ओमिट कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। इस चैप्टर में भी एज इट इज यूपी बोर्ड को देखो, इसको बोर्ड देखो सेम ही है, इसमें भी देखो सेम ही है। इसमें भी दोलन में जैसे मैंने आपको बताया, प्रणोदित दोलन, अवमंदित दोलन, स्प्रिंगों का संयोजन, ठीक है ना, रेजोनेंस, ये सब के सब, रेजोनेंस को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं अनुनाद, वो डिलीटेड है, इन लोगों ने भी डिलीट मार दिया। इनका भी लास्ट टॉपिक विस्पंद है, उनका भी लास्ट टॉपिक विस्पंद है। उन लोगों ने भी जो लास्ट टॉपिक था डॉपलर प्रभाव, उन्होंने भी डिलीट मार दिया, इन्होंने भी डिलीट मार दिया, ठीक है ना। तो यूपी में और बाकी सारे बोर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। ये राजस्थान बोर्ड का सबसे तरीके से जो सिलेबस डाला है वो राजस्थान बोर्ड वालों ने डाला है। तरीके से तो क्या डाला, पूरी एक पीडीएफ डाल दी, बोले ढूंढते रहो अपना, ठीक है, पर हाँ फॉर्मेटिंग वगैरह के हिसाब से काफ़ी सही है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा वही, इन लोगों ने बाइफिकेशन दे रखा है मार्क्स का, वैसे तो टीचर अपने हिसाब से बनाता है, पर बाइफिकेशन इन लोगों ने भी दे रखा है। बाकी सारे बोर्ड्स के अंदर जो पेपर है वो 70 नंबर का बनता है, इनमें जो पेपर है वो भी 70 नंबर का पड़ता है 11वीं क्लास में, लेकिन इनके 12वीं क्लास में पर 56 नंबर का बनता है। बाकी सारे बोर्ड 70 नंबर का बनाते हैं, ये 12वीं क्लास में 56 नंबर का पेपर बनाते हैं, क्योंकि 14 नंबर इनके सेशनल जाते हैं, किसी के सेशनल नहीं जाते, बस 30 नंबर प्रैक्टिकल के जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी सिलेबस बिल्कुल वही कॉपी है जो भी आपको एमपी बोर्ड का बताना, बिल्कुल कॉपी। इन लोगों ने भी पूरी एनसीईआरटी कॉपी मारी है। एमपी बोर्ड है, झारखंड, देखो बस एक बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड, वो अलग चल रहा है सबसे, बाकी सारे जितने भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड ले लो, झारखंड बोर्ड ले लो, आपका और कौन सा है, बिहार बोर्ड का मैं कुछ नहीं बोल सकता, यूके बोर्ड ले लो और राजस्थान बोर्ड ले लो, चारों बोर्ड एज इट इज एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ले लो, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी सेम ही कहानी है, ओके। इसके बाद यूनिट नंबर 2, 3 सेम, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, तो मैं वापस नहीं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम कॉपी आप पहले पढ़ के देख लो, एक एक टॉपिक पढ़ के देख लो, पूरी एनसीईआरटी छपी हुई है, ठीक है ना। देखो इनका भी लास्ट न्यूटन का शीतलन नियम ही है, पहले आप देख लो, लास्ट टॉपिक देख लो, इसमें कार्नोट इंजन है, लिखा है इसमें कार्नोट इंजन, ठीक है ना। इसमें भी सरल लोलक आ गया, उसमें भी सरल लोलक था, और वही लास्ट में इन लोगों का विस्पंद है, उसका भी विस्पंद है, वही आपका डॉपलर प्रभाव डिलीटेड है। तो 3 बोर्ड का मैंने 11वीं क्लास का सिलेबस कवर किया है, इसमें मैंने झारखंड का, यूके का कवर नहीं किया है और छत्तीसगढ़ का भी कवर नहीं करा, क्योंकि तीनों बोर्ड का सिलेबस एज इट इज एनसीईआरटी है, तो इसका बोर्ड में उनका सिलेबस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि उनका पुराना सिलेबस बता रहा था, उन लोगों ने अभी नया सिलेबस अपडेट ही नहीं करा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 12वीं क्लास के सिलेबस पे। ये हमारे यूपी का सबसे पहला सिलेबस है, क्योंकि यूपी का सिलेबस सबसे वाइड है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड को मैं भी नहीं बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास बोर्ड है उसमें यूपी का सिलेबस सबसे ज़्यादा है। यूपी बोर्ड में वही खंड क और ख, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई चैप्टर रिलेट नहीं हुआ है, जैसे 11वीं क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है डिलीट हो गया था, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, वो डिलीट हो गया। इस 12वीं क्लास में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। यूपी बोर्ड के अंदर एक भी यूपी बोर्ड के अंदर आपका लास्ट में एक चैप्टर हुआ करता था, सब में डिलीट मार दिया, वो है आपका संचार, है ना। संचार वाला चैप्टर लास्ट ईयर भी डिलीट हो चुका था, इस साल भी डिलीट हो गया है, ठीक है ना। एक बोर्ड फिर भी उसको इंक्लूड करके बैठा है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बोर्ड जो है उसने संचार भौतिकी को इंक्लूड करा है, वो है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड ने संचार भौतिकी को इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बाकी किसी भी बोर्ड में टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सारे टॉपिक्स लिखे हैं, उसके हिसाब से मार्क्स लिखे 35 नंबर उसके, 35 नंबर इसके, 70 नंबर, सीधा सीधा सा लॉजिक है। फर्स्ट वाले चैप्टर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ रिलेटेड है। इन लोगों ने बस यूनिट बना दी है, तो चैप्टर नंबर यहां तक आ जाइए आप, ये रहा, ये यहां से यहां तक है चैप्टर नंबर 1। फिर यहाँ से वैद्युत विभव जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। मेरे को आज बच्चे बार बार मैसेज करके बोलते हैं सर आपने ये टॉपिक नहीं, अरे वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, मैं क्या करूँ, इकाई के हिसाब से दे रखा है इन लोगों ने।
ये संधारित्र की ऊर्जा तक चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 है, ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट कवर होता है। आपको लास्ट में व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग बताया था, अगर आपको याद हो। इन लोगों ने लास्ट जो टॉपिक है विभव मापी वो डिलीट मार दिया है। मैंने आपको विभव मापी भी पढ़ाया था, तो विभव मापी कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का डिलीट हो गया। मैंने आपको विभव मापी भी पढ़ाया था और विभव मापी के अनुप्रयोग भी पढ़ाए थे, वो दोनों के दोनों डिलीट हो गए। लास्ट आपका जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म है। किरचॉफ का नियम पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, फिर क्या बोलते हैं आपका इसके अनुप्रयोग पढ़े थे। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही अनुप्रयोग होता है, आप सब जानते हो। ठीक है ना, मीटर सेतु जिसको अपन बोलते हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद में आपको विभव मापी पढ़ाया था, पोटेंशियोमीटर और उसकी यूजेस भी पढ़ाए थे, वो सब डिलीट हो गया। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये रहा आपका, ये पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सारे बोर्डों का, और इसका ये चैप्टर नंबर 4 यहां तक आ जाइए आप। ये रहा, कहां पे खत्म हो रहा है, वोल्टमीटर का रूपांतरण, ये रहा। ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 4 खत्म हो रहा है, यहां से चैप्टर नंबर 5 चालू हो जाता है। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, मतलब एक लूप का एक पार्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ वेव करता है। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक की तरह इसके अक्ष और अभिलंब दोनों पर चुंबक क्षेत्र मैंने आपको निकाल के भी लास्ट में बताया था अभी के लेक्चर के अंदर। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक अपन ने कर लिए। ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, विद्युत चुंबक हुआ, इनकी तीव्रताएं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबकत्व, ये टॉपिक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में करवाया है। ठीक है, तो डोंट वरी, ये भी मैंने करा दिए। इसके बाद कुछ बच्चे मेरे को पूरा का पूरा भेज रहे हैं, यार ये चैप्टर नंबर 6 है जो अभी हमने पढ़ा है, वो चैप्टर नंबर 6 आपको सबको दिख रहा होगा, अन्योन्य प्रेरणा पे खत्म हो जाता है। ये चैप्टर नंबर 6 खत्म। चैप्टर नंबर 7 जब हम स्टार्ट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, वो ये है, उसके ये सारे टॉपिक लिखे हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 7 में सब कुछ है। चैप्टर नंबर 8 जो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, EMW, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो नई बुक पहले स्टार्ट कर दो, नई बुक पहले स्टार्ट कर दो, तो ये हम चैप्टर नंबर 8 बाद में पढ़ेंगे। पूरा मोस्टली थ्योरी चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है इसमें डेरिवेशन तो नहीं है, पर हाँ इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी इसमें कवर होंगे, इसमें भी ऐसा कुछ डिलीट नहीं हुआ। जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था सेम एज इट इज इस बार इन लोगों ने दे रखा है। बस हाँ, बाकी सारे बोर्ड्स ने सिर्फ विस्थापन धारा ये वाला जो पार्ट है वो डिलीट मारा हुआ है, इन्होंने नहीं मारा, अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूरी NCERT कॉपी की हुई है। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया भाई आपको NCERT में नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर आ जाओ, ये आपकी दूसरी बुक स्टार्ट हो गई है प्रकाश की। इन लोगों ने वापस इसमें क्या करा है, इसमें जो चैप्टर नंबर 9 होता है आपका, उसको उसमें 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ये भी चैप्टर नंबर 9 का पार्ट है प्रकाश की, और ये भी चैप्टर नंबर 9 में आता है ना, यहां तक आवर्धन चलता है, ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 9 में का ही है। फिर यहां से चैप्टर नंबर 10 चालू हो जाता है, तरंग जो है ना, यहां से चैप्टर नंबर 10 चालू हो जाता है, और लास्ट तक समतल ध्रुवित प्रवाह पोलराइट तक चैप्टर नंबर 10 ही चलता है। ये चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया। ठीक है, द्रव्य विकिरणों की देती प्रकृति, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 11 में आ जाता है। ठीक है ना, इसमें डी ब्रॉगली लास्ट है। इसमें एक डेविंसर जर्मर का प्रयोग था, डी ब्रॉगली ने एक संकल्पना दी थी पर उसको प्रूव डेविंसर जर्मर ने किया था, वो डिलीट हो चुका है, सब बोर्ड में डिलीट हो गया। डेविंसर जर्मर का प्रयोग, वो डिलीट हो गया है ना, वो डिलीटेड है। क्या लिख रहे हैं हम, क्या हो गया हमारी अंग्रेजी को। ठीक है ना, वो डिलीट हो गया। परमाणु नाभिक, वापस इन दोनों ने इसकी एक यूनिट बना दी। 12वां चैप्टर है, यहां से लेकर के स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें भी टॉपिक डिलीट हुए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन लोगों ने लास्ट रखा है। इसके अलावा एक टॉपिक और आता था, बोर की कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो इन लोगों ने हटा दिए, तो बोर की कमियां, वो डिलीट हो गया है। ठीक है ना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वो भी डिलीट हो गया।
का सिद्धांत, ये दोनों टॉपिक डिलीट हो गए। और एक टॉपिक और है वैसे, वही है कि इसने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया था वो उसका प्रूफ होता है एक्चुअली, ठीक है ना, वो भी इन लोगों ने डिलीट मार दिया है क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन लोगों ने लास्ट दिया ना। तो वो जो द्वितीय अभिग्रहित का प्रयोग वो था ना, सत्यापन, वो भी डिलीट मार दिया इन लोगों ने, सत्यापन वो भी डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक डिलीट मार दिए इन लोगों ने। नाभिक वाले चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर आपका 13 चालू हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। इसमें सब इंक्लूडेड है, नाभिकीय संलयन विघटन सब इंक्लूडेड है। इन लोगों ने इसमें नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय भट्टी वही हटा दी, नाभिकीय भट्टी वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया। इसके अलावा इन लोगों ने अल्फा बीटा गामा, ये लास्ट ईयर तक यूपी बोर्ड में था लेकिन इस बार इन लोगों ने भी हटा दिया। अल्फा बीटा गामा डिके, ये भी डिलीट हो गया, ये दोनों डिलीटेड है। ऑल्दो बिहार बोर्ड वालों के लिए कुछ डिलीटेड, इनको सब करना है, ठीक है ना। जो लास्ट आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 14 है, 15वां चैप्टर तो लास्ट ईयर डिलीट हो गया था। इसमें आपको काफी रिलैक्सेशन मिला है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं। मैं आपको लिखाते लिखाते परेशान हो जाऊंगा, बहुत सारी चीजें इसमें डिलीट हो गई हैं। इसमें सबसे पहला था, इसमें लास्ट लोगों ने दिष्टकारी दिया है, इसके अंदर स्पेशल पर्पस डायोड जो थे, है ना, स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें अपन एलईडी पढ़ते थे, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे घर के छतों पे जो वो सोलर पैनल लगे हुए थे वो पढ़ते थे, वो सब डिलीट हो गए। इसके अलावा एक और टॉपिक आता था इसमें, ट्रांजिस्टर, उसका तो सफाया ही हो गया, ट्रांजिस्टर पूरा सफाया हो गया, पूरा ट्रांजिस्टर के उसको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लगाते थे वो डिलीट हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे सिंपल पार्ट डिलीट हो चुका है। सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करवाने के लिए बच्चों को बताता हूँ, ये मतलब ये तो टॉपिक स्कोर करने वाला था, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हट गया, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हट गया है आपका पूरा। आपका वैसे भी बच्चों को ट्रांजिस्टर कभी समझ नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो इन लोगों ने हटा दिया क्योंकि सीबीएसई ने तो लास्ट ईयर हटा दिया था, इन लोगों ने अभी हटाया है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर, स्पेशल पर्पस डायोड सब हट चुका है, ठीक है ना। लास्ट बस डायोड दिष्टकारी के रूप में इस चैप्टर के अंदर पहले बहुत टाइम लगता था कराने में, अभी अगर मैं चैप्टर कराने जाऊँ टॉपिक्स के हिसाब से तो लाइक 6-7 दिन में तो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा कर दिया इन लोगों ने चैप्टर, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही आपका यूपी का 12वीं क्लास का सिलेबस खत्म होता है। ये आपका फिर वापस एमपी आ गया, एमपी ने वापस एज इट इज एनसीईआरटी कॉपी मारी है। जो मैंने आपको अभी उसमें डिलीटेड टॉपिक बताए थे उसमें आपकी यूपी बोर्ड में सेम यहाँ पर है, बस यूपी बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे। जैसे यूपी बोर्ड में इस चैप्टर के अंदर देखो, चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहे हैं, बाकी किसी बोर्ड में एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। बाकी सब कुछ कॉपी वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो आप, बस गाउस के नियम के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 1 बन गया इनका। फिर चैप्टर 2 में वही संधारित्रों का के अंदर संचित ऊर्जा। अच्छा, मैंने संधारित्रों का आपको भी पढ़ाया था लास्ट के अंदर, क्या बोलते हैं, आवेशित गोलों को जोड़ना, वो टॉपिक यहाँ से डिलीट हो गया। 2 आवेशित संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था ना, जिसमें अपन एक कॉमन उभयनिष्ठ विभव निकालते थे, C1V1 + C2V2 / C1 + C2। तो 2 आवेशित संधारित्रों का संयोजन ये डिलीट हो गया। या 2 आवेशित चालकों का संयोजन, वो डिलीट हो गया। इसके अलावा आप लोगों को मैंने एक टॉपिक और पढ़ाया था, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था, वन डे ग्राफ जनरेटर, वो भी डिलीट हो गया है। ये भी किसी बोर्ड में नहीं है, वन डे ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड में, बिहार, वो भी किसी बोर्ड में नहीं, सिर्फ इसमें ही है। इनमें लास्ट है हमारे पास संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा, उसके आगे कुछ भी नहीं है, सब साफ, ठीक है ना। इसमें भी देखो लास्ट व्हीटस्टोन सेतु इन लोगों ने दिया है, व्हीटस्टोन सेतु खत्म हो गया इन लोगों का। लास्ट व्हीटस्टोन सेतु के बाद वही विभवमापी इन लोगों का भी डिलीट हो गया, विभवमापी और उसके अनुप्रयोग। लास्ट विभव इनको लोगों का व्हीटस्टोन सेतु ही है, ठीक है ना। इसमें भी देखो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, इन लोगों ने तो वो टॉपिक भी डिलीट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर और अमीटर में कन्वर्जन, पर ऐसा है नहीं। ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आपको मिलेगा,
आपका वोल्ट मीटर और अमीटर में जो कन्वर्जन है वो मिलेगा आपको, तो वो है सिलेबस में, वो नहीं हटा है, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वो है हमारे सिलेबस में। ऑल्दो इन लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंदर चुंबकीय पदार्थों के गुण बचा है हमारे पास, उसमें वही लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय वाले आ जाते हैं। हाँ, इसमें जो BH वक्र है, जो अपने शैथिल्य वक्र पढ़ा था, वो डिलीट हो चुका, ठीक है ना, वो डिलीट हो गया है। अभी वाले पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में गतिक विद्युत वाहक बल है, प्रेरकत्व है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उसमें नहीं है, आप यूपी बोर्ड में चले जाओ, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र नहीं मिलेगा। कहां गया? हाँ, यूपी बोर्ड वालों ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डिलीट मार दिया है, जो हमने पढ़ा था ना, एसी जनरेटर जिससे सारी चीजें निकल के आती है, यूपी बोर्ड ने डिलीट मार दिया, जो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिलीट मार दिया। लेकिन इन लोगों ने रखा हुआ है, इन लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र रखा है, लेकिन वो जो लास्ट अपन एक और टॉपिक जो पढ़कर आए थे ना, अन्योन्य प्रेरण, वो उड़ा दिया, अन्योन्य प्रेरण उड़ गया, ये डिलीट हो गया। आप सीधी एनसीईआरटी खोलो, आपको समझ आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो एज इट इज का एज इट इज ही है। फिफ्थ वाले चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया था, इन लोगों ने विस्थापन धारा दी, वैद्युत चुंबकीय तरंगी और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एज इट इज कॉपी है इसका, तो पिछले वाला ही है, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं करा इन लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, जो चैप्टर नंबर 10 है, ये भी बिल्कुल कॉपी है वहां तक, वो उन्होंने ध्रुवण वर्ड पोलराइजेशन वगैरह पढ़ा, इन लोगों ने पोलराइजेशन वगैरह सब पढ़ा है। 11वें चैप्टर पे आ जाते हैं। इनको जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इन लोगों ने तो डी ब्रॉगली की संकल्पना को भी उड़ा दिया ना, ये डी ब्रॉगली की संकल्पना ही है, सॉरी, इन लोगों ने वो पार्ट डिलीट कर दिया। वही मैंने आपको पीछे बताया था ना, एक्सपेरिमेंट बताया था, डेविंचर जर्मर, इन लोगों ने भी डिलीट मार दिया। इन लोगों का भी लास्ट टॉपिक ये जो आपको लिखा नहीं, डी ब्रॉगली की संकल्पना ही है, जो उनका था वो इनका ही है, इसमें सेम ही है, ठीक है ना। इन लोगों ने भी डेविंचर जर्मर का प्रयोग उड़ा दिया। परमाणु, अब देखिए मैंने आपको वहां पे बताया था कि उन लोगों ने लास्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम छोड़ा है, उन लोगों ने बोर की कमियां नहीं गिनाई, उन लोगों ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत उड़ा दिया था परमाणु वाले चैप्टर में, और उन लोगों ने बोर के द्वितीय अभिग्रहित की जो प्रूफ था, उन लोगों का जो सत्यापन था, वो भी उन लोगों ने 3 टॉपिक उन लोगों ने उड़ा दिए। इन लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम के बाद सेकंड पोस्टुलेट का जो प्रूफ था वो इन लोगों ने डाला है। ऑल्दो इन्होंने भी बोर के जो कमियां थी उसको डिलीट मार दिया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी डिलीट मार दिया, 2 टॉपिक डिलीट हो गए, लेकिन ये जो सेकंड पोस्टुलेट का प्रूफ है वो इन लोगों ने रखा हुआ है। उन्होंने 3 टॉपिक डिलीट मारे, इन्होंने 2 टॉपिक डिलीट मारे, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी नाभिकीय ऊर्जा ही लास्ट दिख रही है आपको, इसमें भी वही जो आपकी नाभिकीय भट्टी है वो डिलीट हो चुकी है, और साथ के साथ इसके अंदर वो जो मैंने आपको अल्फा बीटा गामा बताया था वो भी इन लोगों ने डिलीट मार दिया, ठीक है। 14वें चैप्टर में जो उनका था सेम इनका है, इन लोगों ने भी सब मल्टीपर्पज डायोड उड़ा दिया है, इन लोगों ने ट्रांजिस्टर उड़ा दिया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आंकिक भौतिकी बोलते हैं उसको, सॉरी आंकिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं उसको, वो इन लोगों ने उड़ा दिया, ठीक है ना, सब उड़ गया। तो बस बहुत छोटा रहेगा आप लोगों के लिए चैप्टर। ये राजस्थान बोर्ड बिल्कुल कॉपी है, जो एमपी ने लिखा है ना, जो एमपी ने लिखा है बिल्कुल कॉपी लिखा है इन लोगों ने, कुछ भी अलग नहीं है। बस इनके पेपर का बाइफिकेशन 56 नंबर का पेपर बनता है इनका, देखो लिखा है प्रश्न पत्र के लिए 56 नंबर, 17 अंक का आपके 14 नंबर जाएंगे, और टोटल 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर प्रैक्टिकल के। बाकी सारे बोर्ड 4 घंटे का प्रैक्टिकल कराते हैं, ये 3 घंटे का प्रैक्टिकल कराते हैं। देखो आप पहले यूपी बोर्ड में चेक कर लो, अच्छा इन लोगों ने लिखा नहीं, बट हाँ बाकी सब में 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, ये रहा इसका सिलेबस। इन लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर जो वो रखा है ना प्रैक्टिकल, वो 4 घंटे का रखा है, जबकि 12वीं क्लास में इन लोगों का प्रैक्टिकल हो जाता है 3 घंटे का। बहुत ही अजीब सी बात है, किस बेसिस पे बनाया पता नहीं मुझे। वहाँ पे प्रैक्टिकल 3-4 घंटे का होता है, यहाँ पे 3 घंटे का होता है ना। वो एक प्रैक्टिकल करना होता है, 2 एक्टिविटीज करनी होती है। बाकी सारे बोर्ड में 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं, 2 प्रैक्टिकल एक उससे, खंड अ से अलग, खंड क से अलग, खंड घ से अलग, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल करना होता है,
राजस्थान बोर्ड में अलग अलग है सबका, सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। भले चेक कर लो, एक एक टॉपिक चेक कर लो, एज इट इज मिलेगा आपको। देखो ये बात और अच्छी कर दी उन्होंने तो संधारित्र का बोला सिर्फ ऊर्जा के लिए डेरिवेशन, ये तो बोले सिर्फ सूत्र, यानी संधारित्र की ऊर्जा का डेरिवेशन भी उड़ गया। इन लोगों ने तो डेरिवेशन भी डिलीट मार दिया। लो कांग्रेचुलेशन, राजस्थान बोर्ड में तो डेरिवेशन भी डिलीट हो गया। बोले बेटा और क्या करोगे तुम, अभी तो डेरिवेशन भी कर रहे थे, डिलीट हो गया। ठीक है आगे चलते चलो। विद्युत धारा में वही लास्ट व्हीटस्टोन सेतु वहां पे उड़ गया। इनमें भी, इसमें भी गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है। और इस वाले चैप्टर में पदार्थों के गुण लास्ट है, इसमें भी बीएच वक्र वाला जो टॉपिक है उड़ गया है। यूपी बोर्ड में नहीं उड़ा है, बाकी बोर्ड में उड़ गया। इसमें भी प्रत्यावर्ती धारा इन लोगों ने डाला, अन्योन्यपण इन लोगों ने भी उड़ाया है, उन लोगों ने भी उड़ाया। पूरी एनसीईआरटी कॉपी मारी है, भले चेक कर लो पूरी एनसीईआरटी एज इट इज की एज इट इज। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये टॉपिक इंक्लूडेड है या नहीं है, एनसीईआरटी खोल के देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी इस वाले में भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इसमें भी सेम, कुछ भी नहीं अलग है। विवर्तन ध्रुवण इन लोगों ने भी डाला है और द्रव्यों की प्रकृति इन लोगों ने भी डाली है। बाकी देखो जैसे मैंने आपको बोला ना, वही द्वितीय विग्रहित की का स्पष्टीकरण इन लोगों में क्या है, एनसीईआरटी पूरी कॉपी है। ठीक है, इसमें वही नाभि की भट्टी डिलीट हो गई और उसके अलावा आपका अल्फा बीटा गामा डी के डिलीट हो गया। इसमें भी वही देखो रिश्तेकारी ग्रुप में सेम कॉपी। ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने बोर्ड इंक्लूड करा है वो है झारखंड बोर्ड, जेके बोर्ड। जेके बोर्ड का मैंने सिलेबस नहीं डाला है, सिलेबस बिल्कुल कॉपी था तो इसलिए मैंने सिलेबस को इंक्लूड नहीं करा है। इनका एक बाइफिकेशन है जिसके अंदर आपको अलग अलग कालांश फलांश दिख रहे होंगे, वही 70 नंबर का इनका लोगों का पेपर बनेगा। इन लोगों में एक जो अलग चीज है ना वो ये है, झारखंड बोर्ड ने 15वां चैप्टर इंक्लूड कर दिया, बाकी बोर्ड ने नहीं करा। बाकी बोर्ड 14 चैप्टर तक खत्म हो गया, उनकी कहानी खत्म। लेकिन आपके झारखंड बोर्ड ने 15वां चैप्टर इंक्लूड करा। किसी भी बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, बिहार के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, पर झारखंड बोर्ड में 15वां चैप्टर इंक्लूडेड है, किसी भी बोर्ड में नहीं है। सिलेबस इन लोगों का बिल्कुल कॉपी है, आप देख लीजिए, बिल्कुल कॉपी आपको ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा लास्ट है, प्रतिरोध की तापमान निर्भरता वगैरह। अब देखो इन लोगों ने जो बुक उठाई है ना झारखंड वालों ने, वो एनसीईआरटी की पुरानी बुक उठाई 19-20, जिसमें से मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, वो बुक है। क्योंकि देखो उन लोगों के तो व्हीटस्टोन सेतु या मीटर ब्रिज तक खत्म हो गया था, इन लोगों के देखो विभव भी आ गया। इन लोगों का सिलेबस इंक्लूड इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनके टॉपिक ज्यादा है। इन लोगों के विभव मापी भी आ गया, विभव मापी ने पढ़ाया, बाकी सब में डिलीटेड है, इनके डिलीटेड है, क्या करें। देखो बाकी बोर्ड में साइक्लोट्रॉन भी डिलीटेड है, ये मैंने आपको नहीं बताया सॉरी। तो साइक्लोट्रॉन बाकी सारे बोर्ड में डिलीटेड है, सारे बोर्ड ने साइक्लोट्रॉन डिलीट मारा, इन लोगों ने नहीं मारा। ये एनसीईआरटी जो बच्चे झारखंड में हैं वो एनसीईआरटी 19-20 वाली पढ़े, उनके सारे टॉपिक हैं एनसीईआरटी एज इट इज। देखो ये एनसीईआरटी चला रहे हैं 19-20 की, जिसको ना समझ आए ना एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी सब लेटेस्ट एनसीईआरटी चला रहे हैं, एनसीईआरटी 2019-20 वाली चला रहे हैं। ठीक है ना, वो चला रहे हैं लोग। सब कुछ जो मैंने करा ना सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। देख लो आप, गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता, मीटर वोल्टमीटर में कन्वर्जन, जो मैं आपको करा रहा हूं सब है इसमें। देखो ये देखो, ये वाले टॉपिक जो थे ना ये सिर्फ यूपी बोर्ड में थे, इन लोगों ने भी इंक्लूड करे। ठीक है ना, इन लोगों ने देखो प्रॉपर्ली लिखा है, हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पूछेंगे आप लोगों से। उन लोगों ने सिर्फ चुंबकीय पदार्थ लिख के छोड़ दिया, सेल्फ अंडरस्टूड है वैसे, पर इन लोगों ने ये बोल दिया। हाँ, इन्होंने बीएच का एक्सक्लूड कर दिया है, तो इनका भी बीएच वक्र जो है वो डिलीट हो गया है, तो ये तो अच्छी बात है कि इनका बीएच वक्र डिलीटेड है। बाकी अन्योन्यपण इनका भी है, इनका एसी जनरेटर डिलीटेड है, एसी जनरेटर इन लोगों का डिलीटेड है। एसी जनरेटर यूपी ने भी डिलीट मारा है, झारखंड बोर्ड ने भी डिलीट मारा है। ठीक है ना। बाकी प्रत्यावर्ती धारा में कुछ डिलीट नहीं मारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी सेम ही चीज है, बस इन्होंने इलैबोरेट करके लिखा हुआ है, बाकी सब बोर्ड ने इलैबोरेट नहीं करा। यूपी और इन लोगों ने इलैबोरेट करा है, झारखंड बोर्ड ने। बाकी इन लोगों का भी सेम ही है सब कुछ, ध्रुवण ध्रुवण सब आ गया इन लोगों का। पोलराइजेशन लास्ट टॉपिक है, पोलराइड में भी था, उसमें भी है। हाँ जी, उन लोगों ने, बाकी सारे बोर्ड ने डेविंचर जर्मर उड़ा दिया था, इन लोगों ने डी ब्रॉगली लिखा, उसके बाद डेविंचर जर्मर प्रूफ भी बताया।
बोले प्रयोग नहीं करवाना तुमसे, तो हमें बोले प्रयोग मत करो, हमें तो उससे जो रिजल्ट निकल गया ना, जो कंक्लूजन निकल गया, हमें उससे मतलब। तो लिखा है केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जानी चाहिए, प्रायोगिक व्याख्या आवश्यक नहीं है। प्रयोग का सेटअप कैसा था, प्रयोग हुआ कैसे था, वगैरह वगैरह, उससे मतलब नहीं है। प्रयोग से क्या रिजल्ट निकल के आया उससे मतलब। यार मेरे को एक बात बताओ, बिना प्रयोग के रिजल्ट कैसे याद करोगे? तो प्रयोग तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन लोगों के एक टॉपिक एक्स्ट्रा और बढ़ गया। ठीक है। हाँ, अच्छी बात यह है नाभिक वाले चैप्टर में इन लोगों को भी द्रव्यमान संख्या, इन लोगों के भी अल्फा बीटा गामा डिलीटेड है और न्यूक्लियर रिएक्टर डिलीटेड है। ठीक है ना। और अच्छा, नाभिक के संलयन और विखंडन है इन लोगों के, बस अल्फा बीटा गामा डिलीटेड हो गया और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर डिलीट हो गया। 14th चैप्टर में बाकी सारे के सारे बोर्ड यहीं पे खत्म हो गए थे। कहां गए? ये रहा। बाकी सारे बोर्डों ने यहीं पे अपना चैप्टर खत्म कर दिया था। 14 चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका था, लेकिन झारखंड बोर्ड ने लटका दिया। इन लोगों ने स्पेशल पर्पस डायोड पूछ लिया। देखो, पीएन जंक्शन डायोड के विशिष्ट प्रयोजन, मतलब स्पेशल पर्पस डायोड ही होता है। एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेने डायोड, है ना, उनके अभिलक्षणक वक्र, वोल्टक, जेने डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग। ट्रांजिस्टर के सारे अभिलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। अच्छा, लास्ट ईयर तक तो बिहार बोर्ड में प्रवर्धक के साथ साथ उसका स्विच की तरह भी उपयोग था, मैंने वो भी कराया था अलग से, तो वो भी है इन लोगों के। इसके अलावा देखो इन लोगों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई पूरी, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स, लॉजिक गेट, सब आ गए इन लोगों के। तो बाकी सारे बोर्ड ने बोला इतना ही करवाएंगे हम, तो बाकी बच्चा बीएससी में पढ़ लेगा। इन लोगों ने बोला हम तो सब पढ़वाएंगे। 15वां चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड में और किसी बोर्ड में नहीं है, संचार व्यवस्था। ये मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, इन्हीं बोर्ड के लिए स्पेशली कराया था, बाकी किसी बोर्ड में चैप्टर नहीं है। हमारे झारखंड बोर्ड ने इसको इंक्लूड कर दिया। बाकी ये हमारा यूके बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है। उत्तराखंड बोर्ड में भी सेम टॉपिक एनसीईआरटी को फॉलो किया हुआ है, इसलिए मैंने अलग से इसका चैप्टर नहीं डाला। ये पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है, आप रेफर कर सकते हो इसके लिए एमपी बोर्ड या फिर आपका राजस्थान बोर्ड, दोनों ने कॉपी मारी है। यूपी एनसीईआरटी की इन्होंने भी कॉपी मारी है एनसीईआरटी। झारखंड बोर्ड के लिए और उत्तराखंड बोर्ड के लिए मुझे 11th का पुराना सिलेबस मिला था, अपडेटेड सिलेबस नहीं मिला था। वो 21-22 का या 20-21 का सिलेबस चला रहे थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो इसलिए मैंने उन दोनों को इंक्लूड नहीं करा। तो अपने को पूरा ही पढ़ना है। बाकी 12वीं के बच्चों के लिए आप लोगों को सिलेबस आपके सामने एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सिलेबस अभी तक हमने देखा वो है झारखंड बोर्ड। झारखंड बोर्ड का सिलेबस सबसे वाइड है, सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका यूपी का सिलेबस और उसके बाद बाकी सारे बोर्ड। बाकी बिहार का सिलेबस अवेलेबल नहीं है, तो बिहार के सारे बच्चे सारा सिलेबस पढ़ेंगे। वो झारखंड को समझ लो उन लोगों का सिलेबस है, क्योंकि जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं वो झारखंड वालों ने वापस इंक्लूड कर दिए। तो झारखंड वो 2019-20 की बुक चला रहा है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग के लिए इतना ही। आई होप सबको मजा आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। मैंने सारे बोर्ड्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करी। एमपी बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश बोर्ड जो हमारा, वो रह गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मुझे सिलेबस नहीं मिला अपडेटेड। ऐसा नहीं कि मैंने बाकी सारे बोर्ड नहीं छाने होंगे। आपको लग रहा हो कि यार मैंने एमपी बोर्ड का सिलेबस क्यों नहीं बताया, क्योंकि एमपी बोर्ड का मुझे अपडेटेड सिलेबस ही नहीं मिला, बिहार बोर्ड का मुझे सिलेबस ही नहीं मिला। मैंने पूरी साइड छान ली, मुझे नहीं मिला। तो जो जिन का सिलेबस नहीं मिल पाया, सॉरी फॉर दैट, उन लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जिन का सिलेबस मुझे मिल गया, उनकी साइड पे अपडेटेड सिलेबस लिखा हुआ था, उसमें 22-23, उन सबको, सॉरी 23-24, एक्सट्रीमली सॉरी, हम 23-24 में चल रहे हैं, तो 23-24 जिन का लिखा हुआ था मैंने सबको इंक्लूड करा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।